नमस्कार दोस्तों। मैं हूं बरमज कुमार और आज हम फिर से अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का यूनिट वन का एल्जेब्रिक प्रोग्रेशन ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इसके मैं दो लेक्चर ले चुका हूं। ये इस सीरीज का तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे, जरा वो देख लीजिए। एक तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एपी, मतलब एपी पर किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम सब देखेंगे। कितने प्रकार के क्वेश्चंस को एपी में पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जैसे पहला है, एनएट टर्म आपसे फाइंड करवा लेगा कि फाइंड एनएट टर्म। कोई सीरीज दे देगा, उसका आप कहेगा ना, तो कहेगा एपी है ना कहेगा जीपी है, कहेगा बस फाइंड एनएट टर्म। तो उस कंडीशन में या उस सिचुएशन में आपको पहले सीरीज को चेक करना होगा। अगर सीरीज एपी है तब उसका एनएट टर्म लगाना होगा। अगर सीरीज जीपी है तब उसका एनएट टर्म लगाना होगा। तो ये आपको पहले चेक करना पड़ेगा। तो ये पहली बात थी। दूसरी बात है कि सम ऑफ एन टर्म्स आपको दे देगा। तो गिवन सम ऑफ एन टर्म्स, तो आपको पहले एन पदों का योगफल दे दिया और आपसे अब पूछ लेगा फाइंड एन टर्म या कोई स्पेशल टर्म बताइए, जैसे तीसरा पद बताइए या पांचवा पद बताइए, है ना। इसका हिंदी में मतलब है, बहुत से बच्चों का कमेंट आया था कि सर हिंदी में, तो मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ कि एन पदों का योगफल दे देगा इसमें और पूछ लेगा एनवां पद या कोई विशेष पद बताइए, जैसे दूसरा पद बताइए, पांचवा पद बताइए, ऐसे पूछ सकता है। इसी प्रकार एनेट टर्म दे देगा और कहेगा कि फाइंड, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स आपसे पूछ लेगा, मतलब एन पदों का योगफल आपसे पूछ लेगा। ऐसे ही कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। इसके अलावा इसमें से कुछ कोई ज्यादा वो नहीं है। तो चलिए, कैसे मैंने आपको बताया कैसे कैसे टाइप के कुछ क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपको दो थ्योरम्स लिख लेनी है। तो पहली थ्योरम नोट में लिख लें या थ्योरम करके लिख लें, कुछ भी लिख लें। जैसे पहली है, नोट वन है। नोट वन में एन एक्सप्रेशन, पेन बदल लेता हूं। इन 1 डिग्री एंड 1 वेरिएबल इज ऑलवेज, या इज रिप्रेजेंट, या विल रिप्रेजेंट will always represent some 1 डिग्री एन एट टर्म। हिंदी में इसका मतलब समझिए, हिंदी में इसका क्या मतलब है। हिंदी में इसका मतलब है एक व्यंजक एक घात में, एक व्यंजक एक घात में जो है आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं, एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूं एन स्क्वायर प्लस 3 है। तो ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी मैंने 1 डिग्री में लिखना है, ये 2 डिग्री में लिख दिया। जैसे मैं ये लिख दूं 3n+5, 3n+5। तो जब भी इसमें एक ही वेरिएबल है, अब आप ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, इसमें एक वेरिएबल है। कौन वेरिएबल है? एन। 1 डिग्री है इसकी, एक ही घात है, मतलब 1 डिग्री एंड 1 वेरिएबल। एक ही घात है, एक ही डिग्री, मतलब एक ही घात है, एक ही वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है? एन। और उसकी घात कितनी है? 1। तो इस प्रकार का कोई व्यंजक हमेशा रिप्रेजेंट करेगा टीएन। आपको उसे टीएन समझना है, मतलब सम ऑफ एन टर्म समझना है। सॉरी, सम नहीं, एनथ टर्म समझना है। ठीक है, तो ये हमेशा आपको एनथ टर्म बताएगा। तो ये मैंने पहला बता दिया कि इसे हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे, एक घात का एक वेरिएबल में कोई बहुपद या कोई व्यंजक हिंदी में हमेशा जो है nth टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, nth टर्म को दर्शाएगा। ठीक है, नोट सेकंड लिखिए, नोट सेकंड। एन एक्सप्रेशन
इन 2 डिग्री, यहां पर देखिए 2 आ गया, पहले यहां 1 था अब 2 आ गया, 2 डिग्री एंड 1 वेरिएबल, will always represent sum of n term। मतलब क्या है कि कोई व्यंजक या 2 डिग्री का, जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो और मतलब वेरिएबल एक हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख लूँ ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपको मैं दूं, तो मैं ऐसा लिख लूंगा जैसे मैंने पहले लिखा था, ये मैं ऐसे ही लिख लूँ 3n² प्लस 5n प्लस 1, कुछ भी लिख लो, एक ही वेरिएबल है, नोट करें देखिए एक ही वेरिएबल है, एन ही इसमें वेरिएबल है, तो 1 वेरिएबल, ये चीज पहली वाली बात। और दूसरी क्या है, 2 डिग्री, तो ये हमेशा हमेशा रिप्रेजेंट करेगा आपको एपी में, अगर जब हम बात करेंगे एस एन, सम ऑफ एन टर्म, ये ऐसा आपको ठीक है। अब देखिए यहां पर इन दोनों सिचुएशन में जो मैंने पहले टर्म बताया था कि एन टर्म आपको दे दिया, टी एन दे दिया, आपसे पूछा क्या है, एस एन बताओ, एस एन बताओ मतलब सम ऑफ एन टर्म बताओ। दूसरे सिचुएशन में इसका अपोजिट है, आपको एस एन दे दिया और आपसे पूछेगा टी एन बताओ। तो मैं तो थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ और फिर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहले वाला नोट वन का जो यहाँ मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, नोट वन में कैसे होगा, तो नोट वन सॉल्यूशन, ये नोट वन का है। नोट वन में मैंने जैसे ये दिया है मुझे, दिया क्या है, मुझे दिया गया है, मान लीजिए इसी में लिख लेता हूँ, टी एन है ये, टी एन इज इक्वल्स टू 3n+5, ये मेरा मतलब टी एन है, और मुझसे पूछा गया क्या गया है कि एस एन बताइए। ये एग्जाम्पल है, मैंने इसी मतलब इसी को एग्जाम्पल, इसी जो एग्जाम्पल दिया था उसी क्वेश्चन बना दिया। तो टी एन मान लीजिए ये दिया है, एस एन आपसे पूछा गया है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप टी वन निकालोगे। तो टी वन मतलब एन की जगह एक पुट करोगे, तो 3 + 5 8। फिर आप टी टू निकालोगे, टी टू 2 पुट करोगे, 3 दूनी 6 +5 11। फिर इसी प्रकार आप जो है इसमें टी टू में आपने 2 पुट किया था, टी थ्री में आप टी थ्री 3 पुट करोगे, तो 3 × 9 +5 9 5 14। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो कॉमन डिफरेंस ऐसे ही आप निकालते जाओगे टर्म्स, और जो कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है कितना दिख रहा है, 8 और 3 11, 11 और 3 14, मतलब 3 का है। तो हमें पता चल गया कि इसका जो फर्स्ट टर्म है ए, वो कितना है 8। टी वन को ही फर्स्ट टर्म कहते हैं, टी वन को ही फर्स्ट टर्म कहते हैं ए। तो ए कितना दिया गया है 8, कॉमन डिफरेंस डी, डी कितना आया 3। अब आपको क्या पूछा गया है, एस एन बताइए। तो एस एन कितना होगा, एस एन होगा n/2 और a+l, मतलब लास्ट टर्म। इस टीएन को ही एल कहते हैं, टीएन को ही एल कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। तो एस एन जो आप निकाल लोगे वो निकल जाएगा n/2 और a+l। ए की वैल्यू कितनी आई आपकी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8, और प्लस एल, एल की कितनी वैल्यू आई आपकी, एल की वैल्यू आई आपकी ये 3n+5, ये इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 8 और 5 13, तो 3n² प्लस 13n/2, ये आपका एस एन बन जाएगा, ये आपका जो है एस एन बन जाएगा। यही आपका जो है आंसर होगा। दूसरे सिचुएशन में, दूसरे में भी आप कर सकते हो ऐसे ही, आप सेम क्वेश्चंस लेके कर सकते हो, या बुक से आप कोई क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपको ये 2 सिचुएशंस बता दी। हाँ, दूसरे वाली सिचुएशन में नोट 2 में, नोट 2, ये सॉल्यूशन है नोट 2 का। सबसे पहले नोट 2 में आपको एक आर्टिकल करना पड़ेगा। तो नोट 2 में जो आर्टिकल है वो मैं आपको करवा देता हूँ कि नोट 2 को हल करने से पहले आप कुछ चीजें माननी पड़ेगी उसकी। तो ये आर्टिकल है एक,
तो उसमें क्या है, आर्टिकल में हमें एस एन गिवन है, तो मैं लिख लेता हूँ गिवन दैट, ये दिया गया होगा गिवन एस एन हमें देगा, एस एन हमें पता होगा और हमसे क्या पूछेगा, टी एन पूछेगा, और बताइए कि टी एन बताइए कितना होगा। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले मुझे एक आर्टिकल करना पड़ेगा, तो मैं लिख लूंगा सपोज एस एन इज इक्वल्स टू, मतलब एन टर्म का समय, तो एस एन इज इक्वल्स टू मैं एन टर्म लिख लूंगा। तो पहला टर्म टी टू, मतलब सब पदों का योग है ये, मतलब जितने भी पद हैं एन तक, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस एंड सो ऑन प्लस टी एन माइनस टू प्लस टी एन माइनस वन प्लस टी एन। ये मैंने एन पद लिखे, एन से पहले एक कम आएगा, जैसे टी थ्री से पहले एक कम आया, टी टू से पहले एक कम आया, मतलब टू माइनस वन एक कम हो गया। तो सिमिलरली एन में से एक घटाएंगे तो एन माइनस वन, इसमें से एक घटाएंगे तो एन माइनस टू, जैसे यहाँ तीन में से एक घटाया दो, दो में से एक घटाया एक। इसी प्रकार ये मैंने एस एन लिखा है, इसमें कितने टर्म हुए, एस एन, टी एन एन तक आए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिखता हूँ एस एन माइनस वन, थोड़ा सा मतलब इसे समझना आप, एस एन माइनस वन। तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ कितना है एन माइनस वन, यहाँ कितना है एन, तो यहाँ पर तो एन तक गया, लेकिन इसमें एन माइनस वन है तो ये एन माइनस वन तक जाएगा। टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस एंड सो ऑन, सेम सीरीज है ये, बस पदों की संख्या हमने इसमें एन ली है, इसमें एन माइनस वन ली है, एन माइनस टू और प्लस एन माइनस वन, ये एन माइनस वन तक जाएगा, इसका एन माइनस वन लास्ट टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है एन माइनस वन है, इसलिए इसका लास्ट टर्म जो होगा वो टी एन माइनस वन है ना। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इन्हें, तो यहाँ लिखिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग सी है, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एस एन माइनस वन। आप देखिए सब्ट्रैक्ट करते ही साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ बराबर है पहले, सब्ट्रैक्ट करते ही साइन आपके जो है वो सब बदल जाएंगे, और साइन बदलते ही, साइन बदलने का मतलब क्या हुआ, ये टी वन कैंसिल, टी टू कैंसिल, प्लस माइनस के टी थ्री कैंसिल, ऐसे आप देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे कैंसिल आउट होते जा रहे होंगे, कहाँ तक, केवल और केवल आपका बचेगा टी एन। तो जो हमने लिखा एस एन माइनस वन, वो आपका कितना बचेगा, वो आपका बचेगा केवल और केवल टी एन। तो ये एक फार्मूला है, जब भी आपको एस एन दे दे और आपसे टी एन पूछे, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले एस एन तो आपको दिया रहेगा, एस एन में एन के प्लेस पर एस एन माइनस वन कर दोगे, मतलब उसमें जैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं ले ले रहा हूँ और उसे करेंगे हम लोग। तो मैं क्वेश्चन ले ले रहा हूँ, क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी ऑफ ए पी इज टू एन प्लस थ्री एन स्क्वायर, ये टू एन प्लस थ्री एन स्क्वायर, तो फाइंड इट्स एन टर्म, फाइंड इट्स nth टर्म। तो आपसे इसमें क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है nth टर्म बताओ। आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है सम ऑफ एन टर्म, यानी कि एस एन दिया गया है। तो इसका मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, सबसे पहले क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं हम। हमें दिया गया है गिवन दैट एस एन, एस एन कितना दिया गया है जरा वो भी लिख लीजिए, मैं थोड़ा सबका इनका फॉन्ट छोटा करना पड़ेगा। हम्म, इसका तो छोटा है, इसका भी छोटा कर लेता हूँ, नहीं तो ये बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा है मोटा मोटा, तो वो सही नहीं लग रहा मुझे भी। हाँ अब सही है। तो देखिए एस एन मेरा कितना दिया गया है, एस एन दिया गया है टू एन प्लस थ्री एन स्क्वायर, ये एस एन दिया गया है।
और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड आपको करना है टी एन, बताओ टी एन कितना होगा। तो इस सिचुएशन में आपको एस एन दिया गया है, और अब आप क्या कर दोगे, एन को रिप्लेस कर दोगे एन माइनस वन से। तो रिप्लेसिंग एन बाय रिप्लेसिंग एन, किसके द्वारा रिप्लेस कर दोगे, एन माइनस वन के द्वारा रिप्लेस कर दोगे। कर दो जरा, क्या मिलेगा, एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन मिलेगा, और एस एन माइनस वन मिलेगा तो वो कितना होगा, देखो कितना होगा, टू। एन की जगह क्या रख दिया मैंने, एन माइनस वन, तो एन माइनस वन हो गया प्लस थ्री, और एन स्क्वायर की जगह क्या रख दिया मैंने, एन माइनस वन, एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसे अगर आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा टू एन माइनस टू प्लस, तो ये थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस थ्री, टू ए भी आता है, तो दो तिया छः, इतने। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे, इसे आगे भी सॉल्व करोगे, तो ये देखिए क्या बनेगा, वो मैं लिख देता हूँ। तो ये जो एस एन माइनस वन बनेगा, ये आपका बनेगा थ्री एन स्क्वायर, थ्री एन स्क्वायर, और माइनस देखिए सिक्स एन, और माइनस के सिक्स एन है, और प्लस के टू एन है तो माइनस के फोर एन बचेंगे, और प्लस वन, तीन प्लस का है, एक दो माइनस के हैं, तो तीन में से दो गया, प्लस का एक बचेगा। तो ये क्या बना आपका एस एन माइनस वन। आपका एस एन माइनस वन कितना आया, थ्री एन स्क्वायर माइनस फोर एन और प्लस वन। अब आप वो पिछले वाला फॉर्मूला लगाइए, है ना, टू फाइंड टी एन, टी एन इज इक्वल टू, टी एन होता है एस एन माइनस वन, ये होता है। अब इसमें क्या करिए आप, इसमें दोनों की वैल्यू रख दीजिए, टी एन इज इक्वल टू एस एन की भी वैल्यू रख दीजिए, टू एन प्लस थ्री एन स्क्वायर, टू एन प्लस थ्री एन स्क्वायर, और माइनस इसकी भी वैल्यू रख दीजिए। तो ये आ जाएगा थ्री एन स्क्वायर माइनस फोर एन और प्लस वन। इतना आने के बाद अब जैसे ही आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये आ जाएगा आपका टू एन प्लस थ्री एन स्क्वायर माइनस थ्री एन स्क्वायर प्लस फोर एन और माइनस वन। अब देखिए कुछ कट रहा होगा, तो थ्री एन स्क्वायर, देखिए थ्री एन स्क्वायर माइनस प्लस के कट गए। अब जो बचा चार एन और प्लस दो एन, तो मतलब बचा सिक्स एन प्लस माइनस वन, तो सिक्स एन माइनस वन बचा। तो ये आपका टी एन है। इसमें एक चीज और भी पूछ सकता है, इसमें सीरीज भी पूछ सकता है कि फाइंड सीरीज। तो सीरीज फाइंड करने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, अ, हमने क्या किया इसमें, सीरीज फाइंड करने के लिए इसमें टी की जगह एक रखना पड़ेगा, जो फर्स्ट टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा, एक रखेंगे तो एन की जगह जैसे ही आप एक पुट करोगे तो आपको पहला पद मिल जाएगा टी वन। जैसे ही आपने एक पुट किया तो टी वन आपको मिल गया, तो सिक्स एन की जगह रखोगे, सिक्स इंटू वन माइनस वन, फाइव। ऐसे ही टू रखोगे तो मिल जाएगा सिक्स इंटू टू माइनस वन, छः दूनी बारह में से एक गए, ग्यारह। टी थ्री रखोगे तो सिक्स इंटू थ्री माइनस वन, अट्ठारह में से एक गए, सत्रह। अब आप देखिए सीरीज बन जा रही है, जो आपकी सीरीज होगी वो होगी फाइव, अलेवन, सेवनटीन। देखिए कितने का गैप है, पाँच और छः ग्यारह, और छः सत्रह, सत्रह और छः तेईस, तेईस और छः उनतीस, उनतीस और छः, ये आपकी जो है वो सीरीज बन जाएगी। दो चीज आपने इसमें नोट की होगी। पहला जो मैंने बताया था कि एस एन जो होगा, मतलब सम ऑफ एन टर्म हो या एन माइनस वन टर्म हो, वो हमेशा एन स्क्वायर में आएगा। तो देखिए ये चीज जो है आई, वो आपकी हमेशा एन स्क्वायर में आई, मतलब एक वेरिएबल दो डिग्री, एक वेरिएबल और दो डिग्री। दूसरी चीज नोट करने वाली जो है, आपको नोट करने वाली दूसरी चीज ये है कि जब भी आपका टी एन जो आएगा, टी एन जो होगा वो एक घात में होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा टी एन आया वो किस में आया, एक घात में है। एन की कितनी पावर है, एक वेरिएबल एक घात टी एन होगा, दो वेरिएबल, सॉरी एक वेरिएबल दो घात एस एन होगा। ठीक है, चलिए अब यहां तक तो हमने कर लिया है। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कुछ ज्यादा इसमें वैरायटी नहीं है, बड़े आसान सवाल हैं, क्योंकि पहला चैप्टर है तो इसलिए इसमें ज्यादा कुछ
मतलब जो कठिन चीजें हैं वो इसमें ज्यादा नहीं है। तो मैंने कल आपको बताया था कि एपी में 3 टर्म कैसे मानने हैं, 4 टर्म कैसे माने और 5 टर्म कैसे माने, तो वो सब मैंने बताया था। इसके पहले भी मैंने दो तीन चीजें और बताई थी। तो नंबर 1 बताया था कि अगर एपी में हम कोई स्पेशल टर्म या कोई भी एक पद, एक मतलब नंबर को अगर एपी के हर टर्म में जोड़ें या घटाएं तो वो एपी रहती है। कॉमन डिफरेंस भी उसका सेम रहता है, मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि अगर किसी टर्म को हम एपी से गुणा करें, एपी के हर एलिमेंट को गुणा करें किसी टर्म से, या एपी के हर एलिमेंट को भाग करें किसी टर्म से, तो रहेगी एपी ही, लेकिन कॉमन डिफरेंस जो है वो बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? जिस नंबर से गुणा किया उसी नंबर से कॉमन डिफरेंस में गुणा करना पड़ेगा गुणा वाले केस में, और भाग वाले में जिस नंबर से भाग किया उसी नंबर से भाग करना पड़ेगा भाग वाले केस में। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी। इन्हीं के बेस पर जो है हम आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए कैसे हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन में ले लेता हूं। तो क्वेश्चन है आपका, इफ ए बी सी आर इन ए पी शो दैट, इफ स्मॉल है small a, small b, small c are in AP, then find that। या शो दैट। तो पहला जो सवाल है इसका वो दिया गया है 1/BC, कॉमा 1/CA, कॉमा 1/AB आर इन एपी, आर इन एपी, गलत लिख दिया मैंने एपी। ये आपको दिखाना है कि बताइए जब अगर एबीसी एपी में है तो ये बताइए, शो दैट है ये ऊपर, फाइंड भी मत करिए, तो शो दैट लिखिए, ये यहाँ पर शो दैट है। तो दूसरा इसी का क्वेश्चन है, दूसरा इसी का पार्ट है, दूसरा भी है। ए स्क्वायर बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी प्लस सी, कॉमा बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी प्लस ए, कॉमा सी स्क्वायर ए प्लस बी, सी स्क्वायर ए प्लस बी आर इन एपी, आर इन एपी। ये भी एपी में है। अगर कंडीशन इसके लिए एक और है कि अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो क्वेश्चन है इसी का, तीसरा है ए इंटू 1/B प्लस 1/C, कॉमा बी इंटू 1/C प्लस 1/A, और कॉमा सी 1/A प्लस 1/B, 1/A प्लस 1/B आर इन एट। ये आपको 3 क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं तीनों को, कैसे कैसे किया जाए। आपको दिया गया है कि ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी जो है वो एपी में है, ये क्वेश्चन पहले मैंने टॉप पे लिखा है इसलिए क्वेश्चन को, कि इफ ए बी सी आर इन एपी, ये दिया गया है कि ए बी सी जो है वो एपी में है। अब सही है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इनका। तो पहले पहले का सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला का मतलब ये चीज, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लिख लो लेट, देखिए इसे मानेंगे ये एपी में है और सिर्फ ये कर देंगे कि वो मतलब उल्टा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए कैसे, लेट मैंने ये मान लिया कि लेट 1/BC, कॉमा 1/CA, कॉमा 1/AB, ये किस में है, आर इन एपी, ये जो है वो एपी में है।
जब ये एपी में है तो हमें पता है कि एपी में किसी भी विशेष नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एपी ही रहती है, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय ए बी सी, ये एक पर्टिकुलर नंबर है ए बी सी, मैंने इस नंबर से हर टर्म में गुणा करनी है। तो क्या होगा देखिए, जब मैं इस विशेष नंबर से हर टर्म में गुणा करूंगा, तो देखिए यहाँ पर भी गुणा करूंगा, तो मैं कर देता हूँ गुणा। तो मैंने यहाँ ए बी सी से गुणा कर दिया, ए बी सी से गुणा कर दिया, ए बी सी से मैंने गुणा कर दिया। और मेरा नीचे जो था, ऊपर तो गुणा किया तो नीचे तो मेरा बी सी था, और यहाँ नीचे मेरा कितना था, सी ए था, और यहाँ नीचे था मेरा ए बी। तो इसका क्या मतलब होना चाहिए कि जब एपी में थे तो ये भी एपी में होने चाहिए, आर इन एपी। अब देखिए मैंने क्या किया, एपी की प्रॉपर्टी का यूज किया कि एपी क्या कहती है प्रॉपर्टी, अगर एपी में, एपी के हर टर्म में किसी नंबर से गुणा करें तो वो एपी रहती है। तो मैंने हर टर्म में गुणा कर दिया, एबीसी से एबीसी से एबीसी से, तो ये एबीसी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है आप लोगों को, तो बी सी और सी ये कैंसिल, यहाँ पर ए सी कैंसिल, तो ए सी कैंसिल, यहाँ पर ए बी कैंसिल, तो ए बी कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बचा, ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी। तो मतलब क्या हुआ कि पहले वाला मेरा जो है प्रूव हो गया। पहले वाला क्या करना था कि एबीसी मैंने उल्टा लिया, तो ये एपी में लेके चला था क्वेश्चन, और प्रूफ क्या कर दिया, जो दिया है। ऐसी प्रकार अगर सेकंड देखें, इसी का दूसरा मेथड अगर हम देखें, इसे ऐसे ना करके, ये तो हमने टर्म से किया है ना, कि मतलब प्रॉपर्टी से किया है एपी की, लेकिन इसे ऐसे ना करके हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा जाएगा। हाँ बता देता हूँ आपको दूसरा तरीका। दूसरा तरीके से आप इसे कैसे करेंगे, तो ये सेकंड मेथड आपको खुद करना है। सेकंड मेथड आप यूज कर सकते हो, जो हमें दिया है उसी का, और मतलब ये जो दिया है एपी में है ये ले लो, प्रूफ कर दो एबीसी एपी में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस का यूज करोगे, किसका, सी डी, कॉमन डिफरेंस का यूज करोगे। कॉमन डिफरेंस का कैसे यूज करोगे वो बता देता हूँ। कॉमन डिफरेंस में आप करोगे दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस बराबर रखोगे। मतलब क्या है मेरा कहने का मतलब है कि 1 अपॉन सी ए माइनस 1 अपॉन बी सी बराबर 1 अपॉन ए बी माइनस 1 अपॉन सी ए। मतलब क्या है कि मैंने दिस माइनस दिस किया तो कॉमन डिफरेंस आया, लिख दिया। इसी प्रकार मैंने यहाँ लगाया कॉमन डिफरेंस, लिख दिया। अब दो चीज बराबर हैं, यहाँ आप मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम लीजिए, और कंडीशन से आपका जो है इससे आ जाएगा कि एबीसी जो है वो एपी में होंगे। तो यहाँ से भी आ जाएगा आपका, और यहाँ से मैंने कर दिया। ये आपको खुद करना है, मैंने एक रास्ता बताया है, ठीक है। अब जो दूसरे वाला मेरा क्वेश्चन है वो देखिए आप क्या करें उसमें, वो बड़ा आसान है दूसरे वाला क्वेश्चन मेरा। ये वाला कहाँ गया, वो ऊपर है, हाँ ये वाला तीसरा है, ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए है, ये यहाँ पर ए है, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। देखिए यहाँ जहाँ बी है वहाँ सी ए है, यहाँ जहाँ ए है वहाँ बी सी है, और जहाँ सी है वहाँ ए बी है, ऐसे है सवाल। दूसरे वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। तो दूसरे वाला क्वेश्चन था मेरा, ये ले लेता हूँ कि लेट ए स्क्वायर बी प्लस सी, जो मेरा दिया हुआ है ए स्क्वायर और बी प्लस सी, कॉमा बी स्क्वायर सी प्लस ए, कॉमा सी स्क्वायर ए प्लस बी, आर इन ए पी, ये मैं ले लिया कि जब ये एपी में है, तो एपी में है तो क्या होगा भैया, फिर कंडीशन का यूज कर दो। कंडीशन का यूज कर दें, एपी में तो किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एपी ही रहती है। तो देखिए मैंने, या डिवाइड करें एपी ही रहती है, तो मैंने डिवाइड कर दिया ए बी सी से। तो जो मेरा दिया गया था ए स्क्वायर बी प्लस सी, उसमें भी मैंने ए बी सी से डिवाइड कर दिया।
यहाँ मेरा दिया हुआ था बी स्क्वायर सी प्लस ए, इसमें भी मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया, और यहाँ जो दिया गया था सी स्क्वायर ए प्लस बी, इसमें भी मैंने ए बी सी से डिवाइड कर दिया। अब ये डिवाइड करने के बाद कुछ देखिए कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, तो काट भी दीजिए। देखिए ए की एक पावर यहाँ कट रही है, ए कट रहा है, यहाँ बी की एक पावर कट रही है तो बी से तो यहाँ काट दें, सी की एक पावर यहाँ कट रही है सी से तो यहाँ काट दें। अब जो बचा वो लिख दें। देखिए अब जो बचा है वो लिखेंगे हम, तो देखिए क्या हमें मिलेगा। हमें मिलेगा ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी अपॉन बी सी, सिमिलरली बी ब्रैकेट में सी प्लस ए अपॉन ए सी, और ब्रैकेट में सी और यहाँ पर ए प्लस बी अपॉन ए बी। तो ये चीज हमें मिली है। अगर मैं इसका मतलब अलग अलग कर दूं, बी सी को पहले वाले के भी नीचे, बी के भी नीचे और सी के भी नीचे, तो देखिए क्या मिलेगा। तो ये ए तो मेरा बाहर है, अब ये चल रहा है आर इन ए पी, यहाँ पर आर इन ए पी, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिए डिवाइड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एक ही नंबर से किया है ना, ए बी सी से ए बी सी से ए बी सी से। तो देखिए ए तो बाहर है, तो बी के नीचे करोगे तो 1/c माइनस 1/b आ जाएगा, आपका इतना आ जाएगा, प्लस है बीच में। इसी प्रकार यहाँ देखोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो b तो बाहर है, तो 1/a प्लस 1/c आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ c बाहर है तो 1/b प्लस 1/a आ जाएगा। ठीक है, आपका जो है ये आ जाएगा, या ये भी एपी में होंगे। ठीक है, तो जब ये भी एपी में है तो इसे आप करिए। अब देखिए क्या है कि ये जो मैंने किया है, ये तीसरा टर्म जो है प्रूफ हो चुका मेरा, यहाँ पर इतना करते ही मेरा तीसरा टर्म प्रूफ हो चुका, तो मुझे तीसरे भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ए 1/c प्लस 1/b है, प्लस बी 1/a प्लस 1/c है, प्लस सी सी और 1/b प्लस 1/a। देखिए मेरा जो तीसरा था वो प्रूफ हो चुका, मैं दिखाता हूँ आपको तीसरे वाला क्या था। तीसरा तीसरा जो क्वेश्चन था वो ये था, ए 1/b प्लस 1/c कॉमा बी 1/c प्लस 1/a कॉमा सी 1/a प्लस 1/b। तो ये तीसरा वाला मेरा यहाँ प्रूफ हो चुका। अगर मैं यहाँ ये करता हूँ, ये बात करता हूँ ये वाला, तो तीसरे वाला प्रूफ, तो प्रॉपर्टी या ये तीसरा, जो तीसरा वाला क्वेश्चन था इसका थर्ड प्रूफ हो चुका यहाँ तक। ठीक है, अब अगर मैं देखिए यही वाली अगर यहाँ ले लेता हूँ दूसरा, मतलब ये ना छट ये स्टेप ना लिखूं, है ना, ये स्टेप हटा दूं मैं, तो क्या करूं, मैं इसी को ले लूं यहाँ से अंदर। अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई देखिए क्या कैसे होगी मल्टीप्लाई, मतलब क्या है, अगर तीसरा प्रूफ करना हो तो यहाँ तक आपका आंसर आ गया, खत्म। ठीक है बात। अब अगर आप नहीं चाहते तो ये मैं हटा देता हूँ ये टर्म, जैसे ये ना भी हटाऊं, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से ले लेता हूँ। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी कॉमा, और ये आ जाएगा बी सी प्लस बी ए अपॉन ए सी, और यहाँ पे आ जाएगा सी ए प्लस सी बी अपॉन ए बी आर इन ए पी। तो जब मैंने ये कहा है कि ये एपी में है तो ये सारे के सारे एपी में होंगे, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं, प्रॉपर्टी का मैं यूज कर रहा हूँ। अब क्या करें, मैंने वहां क्या किया था, ऊपर मल्टीप्लाई की थी कि डिवाइड किया था ए बी, तो लिख दें जहां जहां जो भी आप कर रहे हैं वहां वहां लिख दें, है ना, जहां जहां जो भी आप कर रहे हैं वहां वहां लिख दें, तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी सी। तो यहाँ मैंने जहां किया है वहां लिखो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी सी। तो मैंने ए बी सी यहीं तो डिवाइड किया था, उसके सामने लिख दिया। अब देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, अब ये भी एपी में है,
अब अगर क्या करूं मैं, इसमें हर टर्म में एक ऐड कर दूं तो देखिए तब भी एपी में होंगे, क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर कोई विशेष टर्म या कोई पर्टिकुलर टर्म हर टर्म में जोड़ा जाए तो वही रहती है सीरीज। तो मैं इसमें एक जोड़ दूं, देखिए तब क्या होगा, तो इसके हर टर्म में मैं जो हूँ एक जोड़ देता हूँ तो तब भी एपी रहनी चाहिए, तो मैंने इसमें गलत कर दिया, नीचे ही लिख लेते हैं। तो एक जोड़ दें, सब जितने भी टर्म है सब में एक जोड़ दें, तो ये मेरा टर्म था पहला, ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी, इसमें भी मैंने प्लस एक जोड़ दिया। दूसरा मेरा टर्म था बी सी प्लस बी ए अपॉन ए सी, इसमें भी मैंने एक जोड़ दिया। और तीसरा मेरा टर्म था सी ए प्लस सी बी अपॉन ए बी, इसमें भी मैंने एक जोड़ दिया, +1। अब एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम, ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक ऐड किया, ऐड 1 इन ईच टर्म ऑफ एपी। अगर एपी के हर टर्म में एक जोड़े तब भी एपी रहेगी, तो ये भी एपी होगी, आर इन एपी। अब एलसीएम लेंगे तो यह जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी, कॉमा सिमिलरली ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए सी। सिमिलरली यहाँ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी, आर इन ए पी। अब देखिए यहाँ क्या किया, मैंने जब एलसीएम लिया तो ए बी बी सी सी ए, यहाँ एलसीएम लोगे तो उन्हें क्रम से लगा के लिखा है मैंने ऐसे। अब इसमें आप एक चीज और लगाइए, इसमें डिवाइड कर दिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर दें, है ना। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे हम तो हमारा जो बचेगा ऑन डिवाइडिंग, या डिवाइडिंग बाय, या डिवाइडिंग इन ईच टर्म बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इससे डिवाइड करेंगे। और जब इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते ही हमारा क्या बचेगा, बी सी बचेगा, 1 अपॉन ए सी बचेगा, 1 अपॉन ए बी बचेगा, आर इन ए पी, आर इन ए पी। तो देखिए ध्यान दीजिए, मैंने जब ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड किया तो ये कट जाएंगे ऊपर ऊपर वाले सारे, तो ऊपर 1 बचेगा। एक लास्ट स्टेप इसमें लगाइए, मल्टीप्लाइंग ए बी सी इन ईच टर्म, मल्टीप्लाइंग ए बी सी इन ईच टर्म। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया हर टर्म में ए बी सी से, मल्टीप्लाई करोगे आप ए बी सी से अपॉन बी सी, ए बी सी से अपॉन ए सी, ए बी सी से अपॉन ए बी। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर बी सी कैंसिल, यहाँ पर ए सी कैंसिल, यहाँ पर ए बी कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका, बचा ए बी सी आर इन ए बी, यही आपका प्रूफ है। तो यही आपका सिद्ध हो गया। तो आज हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस इसमें बताए हैं वो सब आपको प्रॉपर्टी से करवाए हैं, और इन आप चाहें तो प्रॉपर्टी का यूज बिना किए भी आप कर सकते हो कॉमन डिफरेंस से, तो बस उससे भी आपको जो है क्वेश्चंस इसमें हो जाएंगे। और ये टॉपिक जो है अब इसमें एक दो टाइप के और सवाल हैं, जरा वो भी हम कर देते हैं। इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन है ना, तो उसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे पहले मैं जरा वीडियो देख लेता हूँ कि वीडियो का साइज लगभग कितना हुआ। तो 39 सेकंड मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो एक क्वेश्चन और हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन और लिख लेता हूँ कि फाइंड द 3 नंबर्स, ये 1990 में आया था। तो फाइंड 3 नंबर्स इन एपी व्हिच सम इज 21 एंड प्रोडक्ट इज 231। तो ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड 3 नंबर्स इन एपी, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी whose sum is 21, whose sum is 21 and product is 231। तो मैंने आपको सिखाया था सॉल्यूशन में, देखिए मैंने आपको बताया था कि एपी में 3 नंबर कौन से मानने हैं। तो मैं मान लेता हूं लेट 3 नंबर्स इन एपी। मैंने 3 नंबर एपी में मान लिए। कितने मान लिए? ए, यहाँ पर ए माइनस डी और यहाँ पर ए प्लस डी। 3 नंबर ऐसे ही मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है सम 21 है, तो सम लिख लीजिए। सम करेंगे तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, वो कितना है? 21। तो यहां से आपको देखिए d और d कैंसिल, तो a प्लस ए मतलब ये आ गया 3a इज इक्वल्स टू 21। तो 3 7 जा 21, a इज इक्वल्स टू 7। ये आपकी पहली तो विजय आपने फतेह कर ली, पहले आपने विजय कर ली, मतलब a जैसे ही आपका निकल गया d और निकालना है बस, और जैसे ही d निकल गया हो गया काम। दूसरी कंडीशन से d निकल जाएगा। कंडीशन दूसरी क्या है? एंड प्रोडक्ट इज 231। तो प्रोडक्ट कितना है? तो प्रोडक्ट लिख लीजिए। तो प्रोडक्ट में क्या करें? तीनों की गुणा कर दें, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। तो तीनों की गुणा करके, और वो कितना आया? 231। अब a की वैल्यू यहाँ पर कितनी रख दें? 7 रख दें। a की वैल्यू जैसे ही आपने 7 रखी, तो ये दोनों मिला के क्या बना? देखिए ये बना ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और इंटू ए। इस ए की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी 7। कौन सी ए की वैल्यू रख दी? इस ए की वैल्यू 7 है। और कितना गिवन है? 231। कट जाएगा? कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 7 1 जा 7, 7 से कटेगा। यहाँ तो एक 7 तिया 21, 2 बचा, 7 तिया 21, 33 बच गया। अब देखिए इसे थोड़ा सा और ऊपर कर लें। ये बना आपका ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 33। अब यहां से फिर ए की वैल्यू अगेन फिर 7 रख दें। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 33 इधर भेज दो इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब यहां से 49 में से 33 जाएंगे तो 9 में से 3 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, 16 बचा डी स्क्वायर की वैल्यू। तो या डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4 क्या लिख लो, या और डी इक्वल्स टू -4। तो 2 वैल्यू डी की आपकी वैल्यू आ गई। लेकिन कहा गया है क्वेश्चन में कि भैया जो है अगर -4 लोगे तो साथ में से -4 कम करते जाओगे तो आंसर जो है आपका नहीं आएगा, है ना? आंसर नहीं आएगा। इसलिए जो नेगेटिव वाला है वो तो हम छोड़ देंगे, वो तो हम स्किप कर देंगे। तो ये जो नेगेटिव वाला है ये तो हमने छोड़ दिया, ये तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये ले लेंगे तो फिर सम जो है एपी का 231 नहीं आएगा पॉजिटिव में, वो नेगेटिव में आ जाएगा इधर। ठीक है, इसलिए डी की वैल्यू कितनी लेंगे हम? 4 लेंगे। यहां से डी की वैल्यू 2 आएंगी, 1 + 4 1 - 4। ठीक है, अब ए और डी की वैल्यू आपको पता चल गई। अब उसने क्या कहा था क्वेश्चन में? उसने हमें क्वेश्चन में कहा था फाइंड 3 नंबर्स इन एपी। तो 3 नंबर्स कौन कौन से थे? 3 नंबर्स थे, कौन कौन से थे 3 नंबर्स? 10। 3 नंबर थे ए, सॉरी गलत लिख दिया मैंने ये ऑर्डर, वो थे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब आप ए और डी की वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ए की वैल्यू आई थी 7, डी की वैल्यू आई है 4, तो ए की वैल्यू सबसे पहले रखिए आप 7। ठीक है, 7 में से 4 गए, 7 में से 4 गए 3, और 7 में 4 जोड़ दिए
7 और 4 11। तो देखिए ऐड करें अगर, देखिए ऐड कर देता हूँ, एक बार वेरीफाई भी कर देता हूँ। तो वेरीफाई करें अगर, तीनों को ऐड करें तो 11 और 3, सॉरी 7 और 3 10, 10 और 11, 10 और 11 21 आ गया ऐड। अगर मल्टीप्लाई करें, यहाँ तो मैंने ऐड किया ना तीनों को, 3 + 7 + 11। अगर तीनों की मल्टीप्लाई करें, देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो ऐसे कर लो, 11 ये 33 × 7, तो 33 × 7 करेंगे तब ये 231 आ जाएगा, 231। देखिए 7 × 21 1, 7 × 21 और 2 × 23। तो यही तीन नंबर है, 3 7 और 11, तो यही आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने एपी का एंड कर दिया। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और हाँ, कुछ बच्चे बुक्स कह रहे थे कि बुक्स कौन सी खरीदें, तो वो भी मैं आप लोगों को इसी में नीचे बता देता हूँ कि आपको बुक कौन कौन सी खरीदनी है। तो देखिए, पहली वाली बुक आप खरीद सकते हो, जैसे सार्थक की खरीद सकते हो, सार्थक पब्लिकेशन, है ना, अप्लाइड मैथ की है ये, सार्थक पब्लिकेशन की। तो नहीं, सार्थक तो ये टैग है इसका, अजय कुमार है, जय प्रकाश नाथ पब्लिकेशन है ये इसका, जय प्रकाश नाथ पब्लिकेशन है। और ये सार्थक के नाम से भी ये बुक मिलती है, तो ऐसा लिख सकते हो, जय प्रकाश नाथ पब्लिकेशन। ये इसका ऑथर है अजय कुमार, है ना। और आप खरीद सकते हो, तिरुपति की खरीद सकते हो, दूसरे वाला है तिरुपति। पब्लिकेशन की तीसरी खरीद सकते हो आप, कृष्णा की खरीद सकते हो आप। चौथी खरीद सकते हो आप बीबीपी की खरीद सकते हो, भारत भारती पब्लिकेशन। तो इस प्रकार जो है आगे भी आपको बताया जाएगा, इनमें से किसी भी पब्लिकेशन की आप मैथमेटिक्स की बुक खरीद सकते हो, है ना। मैथमेटिक्स बुक ये आप फर्स्ट ईयर की खरीद सकते हो, फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो इन मतलब इन चारों, जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन की खरीद सकते हो, त्रिभुति पब्लिकेशन, कृष्णा पब्लिकेशन, भारत भारती पब्लिकेशन में इनमें से किसी की भी खरीद सकते हैं आप, ठीक है। और भी एक दो पब्लिकेशन है जो आपको अच्छी लगे वो आप बुक खरीद सकते हो, मतलब कोई इसमें आपको जो है पूरी छूट है, ठीक है। तो ये जो बुक्स की डिटेल्स थी, इसके अलावा भी किसी को और बुक पसंद है तो वो भी खरीद लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।